गुड इवनिंग। आजकल एलर्जी शब्द का इस्तेमाल हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या है, एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं और इसका क्या इलाज है। एलर्जी हमारे शरीर की अति संवेदनशीलता है, हमारे इम्यून सिस्टम की, जिसमें वो हमारे आसपास के वातावरण में हानि रहित चीज़ों को हानिकारक मान के प्रतिक्रिया देता है। हमारे आसपास वातावरण में, खान-पान में कोई एक ऐसा प्रोटीन हो सकता है जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। इसे हम एलर्जन कहते हैं। वो एलर्जन नॉर्मल लोगों के शरीर में जब जाता है तो उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जो लोग संवेदनशील होते हैं, एलर्जिक होते हैं, उसमें वह एक चेन ऑफ रिएक्शन होती है, आईजीई मीडिएटेड, जिसकी वजह से उन्हें लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कभी-कभी जानलेवा भी हो सकते हैं, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी आम तौर पे आँखों को, नाक को, फेफड़ों को, हमारी स्किन को और हमारी आँख को इन्वॉल्व करती है। तो एलर्जी क्या है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे इस वीडियो में। एलर्जी हमारे जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक कारण, अंदरूनी कारण, एनवायरनमेंट यानी वातावरण। इन दोनों की परस्पर क्रिया की वजह से हमें एलर्जी होती है। यानी जो जेनेटिक्स और अंदरूनी कारण है, उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर माता या पिता में से किसी एक को एलर्जी है, तो 50% चांस होते हैं कि बच्चे को एलर्जी उत्पन्न होगी और अगर दोनों को एलर्जी है, तो 66% चांस होते हैं कि बच्चे को एलर्जी प्रोड्यूस होगी। जो आनुवंशिक और अंदरूनी कारण होते हैं, वह एक इंसान को संवेदनशील बनाते हैं ताकि उनमें एलर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो वातावरण के कारण है, उसमें कुछ कई कारण देखे गए हैं बाहरी वातावरण की वजह से, जिनसे अब एलर्जी के केसेस दुगनी रेट से बढ़ रहे हैं। जो ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे गाँव में पले-बड़े होते हैं और जो शहर में पले-बड़े होते हैं, तो उनमें ये देखा गया है कि जो शहर में पले-बड़े होते हैं, उनमें एलर्जी दुगनी रेट से ज़्यादा होती है। गाँव में बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आस-पास जानवर हैं, खेत हैं, फसल है, मिट्टी है, तो जैव विविधता इतनी है कि बच्चे शुरुआत से ही इन सब को एक्सपोज़ हो जाते हैं, तो उनमें एक संवेदनशीलता आ जाती है इन सब के लिए। लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं, वो इन सब को पहले एक्सपोज़ नहीं होते हैं और बाद में जब एक्सपोज़ होते हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इनमें एलर्जी ज़्यादा हो रही है। दूसरा जो आम फैक्टर है, वो यह है कि जो बच्चे शहर में रहते हैं, उनमें शहर की जो हवा है, उसमें वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। 2.5 माइक्रोग्राम के पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लंग को यानी हमारे फेफड़ों को ऑक्सीडेटिव इंजरी करते हैं, तो फेफड़े ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं एलर्जी को। तीसरा जो फैक्टर है वह यह है कि जो शहर में वेंटिलेशन यानी जो हवा का संचार है वो कम है। लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो जो वेंटिलेशन है वो बहुत कम है। कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे सिज़ेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं उनमें एलर्जी की रेट ज़्यादा है बजाय उन बच्चों के जो नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं। और यह भी देखा गया है कि जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनमें एलर्जी की रेट बहुत कम है बजाय उनके जो ऊपर का दूध या डब्बे का दूध पीते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपनी आगे आने वाली वीडियो में बात करूँगी मैं कि एलर्जी से कैसे बचें, एलर्जी के लक्षण क्या हैं और इसका क्या इलाज अभी अवेलेबल है। थैंक यू।